हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्यों प्रॉफिट मैक्सिमम होता है एट द लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पर आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। ठीक है ना। एम आर आपका मार्जिनल रेवेन्यू और एम सी आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये आपका किस चैप्टर का टॉपिक है। यह है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। इसके मीनिंग क्या होता है फॉर्म का। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलिए या फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, दोनों एक ही चीज़ होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट का डिफिनीशन क्या होता है, और रूल्स क्या होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ग्राफ वगैरह सब है उसमें, आप ज़रूर उसको देखिए। और फिलहाल हम लोग जो आज पढ़ेंगे ये आपका, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स क्या थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, जिसमें आपके दो रूल थे। पहला तो आपका था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू कि कैसे फर्म इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके। ठीक है ना। और दूसरा आपका था मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। ठीक है ना। तो जो दूसरा था उसी के अंडर में एक क्वेश्चन उठा कि क्यों वाई शुड प्रॉफिट बी मैक्सिमम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। प्रॉफिट क्यों मैक्सिमम होता है उस लेवल पर, उस आउटपुट लेवल पर जहाँ पर आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। If a firm finds that cost of producing one more unit यानी MC is less than the additional revenue MR that can be earned by selling that unit, it means, ठीक है ना, it means that this additional unit produced adds profit। ठीक है ना, adds to profit। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर फर्म फाइंड करता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक यूनिट का है, वन मोर यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट, वो लेस है एडिशनल रेवेन्यू के, जो कि अर्न कर सकता है कि सेलिंग उसको सेल करने के बाद। ठीक है, जो एक्स्ट्रा यूनिट है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशनल यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रॉफिट ऐड करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाए, इससे ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट से, तो क्या होगा, द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। ठीक है ना। तो फर्म प्रोड्यूस ज़्यादा करना चाहेगा ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा आप अर्न कर सके। इफ़ वन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, the firm finds that cost of producing another unit is more than the additional revenue that can be earned by selling that unit, it means that this additional unit produced reduced reduces profit। सही बात है, अगर कॉस्ट ले रहा है, जब कॉस्ट ज़्यादा ले रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो वो प्रॉफिट को कम ही करेगा। ठीक है ना, यानी एडिशनल रेवेन्यू जो अर्न किया जा रहा है उसमें से ही प्रॉफिट ज़्यादा ही ले रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। दस इफ़ मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना, द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग लेस, तो वो कम प्रोड्यूस करना चाहेगा। ठीक, तो आगे देखिए क्या कह रहा है। सो इट फॉलोज दैट वेन एवर मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, जब जब मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं होगा, द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर, तो फर्म क्या करेगा, प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा ताकि वो प्रॉफिट बढ़ा सके।
जहाँ पर आपका एम आर ज़्यादा हो जाएगा और एम सी आपका कम हो जाएगा। या और प्रोड्यूसिंग और जब प्रोड्यूस लेस करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एम सी ज़्यादा हो जाएगा और एम आर कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर एम सी और एम आर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, देन इट डज़ नॉट पे द फर्म टू प्रोड्यूस आइदर मोर और लेस, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, ये दूसरा रूल फॉलो करेगा। और दूसरा रूल क्या है, आपको समझ में ही आ गया है, यहाँ पर फिर भी मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। A necessary condition for the firm to producing its profit maximizing output is that the marginal revenue MR should equal the marginal cost। ये आपका सेटिस्फाई हो गया ना, ठीक है ना। तो ये आज आपका थोड़ा सा छोटा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर भी आप बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप को नोट्स चाहिए, आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, आप वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब लेक्चर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ठीक है, फिर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है, ठीक है ना, तो आप मुझे बताइएगा, या कोई डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।